नमस्कार। आज हम भारत में एक बढ़ती हुई और काफी चिंताजनक समस्या पर बात करने वाले हैं, मनी म्यूल। हाँ, ये वो आम लोग हैं जो अक्सर अनजाने में ही बड़े बड़े ग्लोबल साइबर क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। एक तरह से उनकी अदृश्य सेना जो ऑनलाइन फ्रॉड में मदद करती है। बिल्कुल। और हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये भारत की छिपी साइबर अपराध सेना नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे लोग, चाहे वो कर्ज में हों, किसी लत का शिकार हों या बस एक बेहतर जिंदगी चाहते हों, कैसे वो इस जाल में फंस जाते हैं। हाँ, और उनकी भूमिका क्या होती है और इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा और खोलते हैं। तो ये मनी म्यूल्स आखिर करते क्या हैं? मतलब उनका रोल क्या है इस सब में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो अपराधी उनसे संपर्क करते हैं और बस उनके बैंक खातों का इस्तेमाल करने की, आप कह लीजिए, इजाजत ले लेते हैं। अच्छा, सिर्फ इजाजत? हाँ, और फिर इन खातों का इस्तेमाल होता है दुनिया भर से जो धोखाधड़ी का पैसा आता है ना, हाँ हाँ। उसे घुमाने के लिए, छुपाने के लिए। और फिर पैसा अकाउंट में आ गया, फिर गया। अक्सर अगला कदम होता है उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदल देना। ओ, क्रिप्टो में? जी, ऐसी डिजिटल मुद्राएं जिनका लेन देन ट्रैक करना पारंपरिक बैंकिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल है। जांचकर्ता बताते हैं कि ये म्यूल खाते, ये जो निवेश वाले फ्रॉड होते हैं, या फिर वो डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज है? मैंने सुना है इसके बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या कोई सरकारी अफसर बताते हैं। डराने के लिए? हाँ बिल्कुल, लोगों को डराते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और फिर कहते हैं कि मामला रफा दफा करने के लिए पैसे ट्रांसफर करो। बाप रे। और इन सभी अपराधों में पैसा कई खातों से गुजरता है और मनी म्यूल्स जो हैं वो इस चेन की, समझ लीजिए, पहली कड़ी होते हैं। अच्छा, पहली कड़ी? हाँ, पुणे के एक साइबर क्राइम अधिकारी ने बताया भी कि जांचकर्ता सबसे पहले इन्हीं म्यूल्स तक पहुंचते हैं। और विडंबना यह है कि पकड़े भी यही पहले जाते हैं। बिल्कुल, जबकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे वो सुरक्षित रहते हैं। लेख में कुछ बहुत भावुक करने वाले उदाहरण भी थे, जैसे वो सांगली का निर्माण मजदूर। हाँ, वो शराब और ऑनलाइन रमी के कर्ज में डूबा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे फौरन पैसा कमाने का लालच दिया और सिर्फ एक हफ्ते में हाँ, उसके खातों से करीब 19 लाख रुपए निकले और उसे क्या मिला? सिर्फ 23,000 रुपए। और फिर पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, गिरफ्तार हो गया। ये दिखाता है कि लोग कितनी आसानी से इस जाल में फंस सकते हैं। सिर्फ मजबूरी ही नहीं, कभी कभी शायद सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की चाह भी। हाँ, ये सिर्फ जिज्ञासा। जैसे मुंबई में केस था, एक पूर्व सैनिक का बेटा, उसने क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाने की सोची। अच्छा। उसे किसी ने टेलीग्राम पर संपर्क किया और उसने अपना खाता इस्तेमाल करने दे दिया। सिर्फ 2 दिन में कितना? 90 लाख का लेन देन हुआ उसके खाते से। 90 लाख? हाँ, और उसे पेमेंट मिली USDT टोकन में, जो एक तरह की क्रिप्टो है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि वो बाद में खुद ही रिक्रूटर बन गया। हाँ, यही तो सबसे खतरनाक बात है। वो खुद दूसरों को इस काम में लाने लगा। पीड़ित से अपराधी बनने का सफर। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। पुणे का भी एक मामला था ना, फैक्ट्री कर्मचारी वाला। जी, वो बेहतर नौकरी ढूंढ रहा था। उसे किसी ने ज्यादा क्रेडिट लिमिट वाला खाता खुलवाने का लालच दिया। लेकिन जब वादे के मुताबिक पैसे नहीं आए, तब तक पता चला कि उसका खाता तो साइबर फ्रॉड के लिए फ्लैग हो चुका था। ये जो भर्ती करने वाले हैं, ये लोगों को ढूंढते कैसे हैं? इनके तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं। पुलिस बताती है कि ये लोग जान पहचान का इस्तेमाल करते हैं या फिर सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सीधा ऑफर देते हैं। हाँ, सीधा कैश के बदले खाते का एक्सेस मांगते हैं। कुछ लोग चाय की दुकानों या ढाबों पर काम करने वालों को टारगेट करते हैं। अच्छा। तो कुछ टेलीग्राम और फेसबुक पर क्रिप्टो से मोटी कमाई का सपना दिखाकर फंसाते हैं। और एक बार खाता हाथ में आ गया तो फिर पैसों का निशान मिटाना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, पैसा कई लेयर्स में ट्रांसफर होता है, फिर अक्सर क्रिप्टो में बदल दिया जाता है और आखिर में मास्टरमाइंड तक। हाँ, दुबई या चीन जैसे देशों में बैठे मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंच जाता है। जैसा हमने कहा, असली खिलाड़ी छिपे रहते हैं और कानूनी कार्रवाई का सामना इन म्यूल्स को करना पड़ता है। सही। ये तो एक ग्लोबल समस्या लग रही है ही, बिल्कुल है। इसीलिए तो इंटरपोल ने आपका खाता आपका अपराध नाम से एक कैंपेन भी चलाया है। अच्छा। मिल हुए हैं तो भी आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
और भारत में केंद्रीय एजेंसियों ने हजारों ऐसे म्यूल खातों का पता लगाया है। हाँ, ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। ये वाकई एक परेशान करने वाली हकीकत है कि कैसे पैसों के लिए बेताब लोग अनजाने में इस बड़ी साइबर अपराध मशीनरी के छोटे पुर्जे बन रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि कैसे आर्थिक तंगी या शायद लालच या बस एक बेहतर जीवन की उम्मीद लोगों को मनी म्यूल बनने पर मजबूर कर देती है। हाँ, और उनके बैंक खाते फिर एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जो दुनिया भर के फ्रॉड के पैसे को छिपाने और क्रिप्टो में बदलने का काम करता है। वो सांगली, मुंबई, पुणे वाले मामले वो दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी व्यक्तिगत और गंभीर है। और अक्सर ये म्यूल्स कानून के शिकंजे में आते हैं, जबकि असली अपराधी वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। इंटरपोल का रुख भी सख्त है कि अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। बिल्कुल, आपका खाता आपका अपराध। भारत में हजारों खातों का मिलना ये बताता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि एक बड़ा संगठित संकट है। सही कहा। और ये स्थिति एक बहुत गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। वो क्या? कि जब कोई व्यक्ति चाहे मजबूरी में या लालच में इस रास्ते पर पहला कदम रखता है और फिर जैसा हमने मुंबई वाले केस में देखा, वो खुद दूसरों को भर्ती करने लगता है, तो फिर पीड़ित और अपराधी के बीच की वो जो बारीक रेखा है वो कहाँ खींची जानी चाहिए, ये सोचने वाली बात है।